आज मैं सुजीत आपको बताऊंगा हिंदी लैंग्वेज पेपर में मार्क्स कैसे स्कोर करें। हिंदी एक लैंग्वेज का पेपर है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, हिंदी में कभी भी हमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस अगर स्टोरी मालूम हो तो हम बहुत कुछ लिख सकते हैं और मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लैंग्वेज के पेपर्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को अच्छा कैसे बनाएं, ये है मार्च 2015 का पेपर, जो कि 80 मार्क्स का है। इसके टोटल मार्क्स 80 है। लैंग्वेज में मोस्टली आपको फुल ऑन फुल मार्क्स तो मिलते नहीं है। आउट ऑफ मार्क्स लाना बहुत मुश्किल है, नहीं एक्चुअली नामुमकिन है। लेकिन हम लोग अगर ट्राई करें तो हिंदी में 70 to 75 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। बस जो है ये आप देख सकते हैं, ग्रामर और कुछ राइटिंग स्किल्स एट्सेट्रा। अगर हम लोग इतना अच्छे से कर ले तो मार्क्स स्कोर करना बहुत ईजी हो जाता है। ये कुछ MCQs है, मतलब सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और ये जो है एक को पढ़कर, गद्यांशों को पढ़कर उत्तर पूछे गए हैं। इसमें आप इसको पढ़कर इन क्वेश्चंस के उत्तर लिख सकते हो। अगर आप एक वीक स्टूडेंट हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप बड़े बड़े क्वेश्चंस छोड़ दो, या फिर तो जो लेसन्स की आपको स्टोरी पता है वो आप हर एक आंसर के नीचे वो स्टोरीज लिख दो। जो भी स्टोरी पता है वो लिख दीजिए। आपको मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स नहीं मिलेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप अगर लैंग्वेज के पेपर में सिर्फ लिखते भी हो तो 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो आपको 1 मार्क्स ज़रूर मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, जिसमें हम लोग को चॉइस है, 4 क्वेश्चन दिए गए और इसमें से हमको सिर्फ 2 लिखने हैं। 4 में से 2 लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। ये 4 जो क्वेश्चन है ये चारों अलग अलग लेसन्स के, तो हम लोग एटलीस्ट कम से कम 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं, जिन 2 की हम लोग को स्टोरी पता हो। स्टोरी पता होने पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इन 2 नाम और वो जो आपको स्टोरी पता है वो लिख दे, तो आपको मिनिमम जो भी चेकर रहेगा, जो भी मॉडरेटर रहेगा, वो आपको 1.5-2 मार्क्स तो दे ही देगा। मॉडरेटर और चीफ मॉडरेटर जो होते हैं वो कभी भी आपको फेल होने के लिए देखते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि आप कैसे भी पास हो जाए। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। आपका फिर आता है आपका ये विकल्पों से उचित विकल्प चुनकर लिखिए। इसके लिए आप ये, फिर इनमें से भी वही है, इसका तो आप ऑप्शन से इसका तो आप पढ़कर एक वाक्य में उत्तर लिख ही सकते हो। इसका भी वही कंडीशन है, एक वाक्य में उत्तर। इसमें देखिए आपको चॉइस मिलता है, इन दोनों में से कोई आपको एक अटेम्प्ट करना है। इन दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं कोई भी। जैसे कि जो तो को कांटा बोए ताही बोए तू फूल, तो ही फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। प्रस्तुत दोहा किस संत कवि का है? ये संत कबीर दास का है। तो ऐसे आपको सिर्फ संत का नाम लिखना है। इस दोहे में क्या बोने को कहा गया है? इस दोहे में हम लोग को कहा गया है कि जो हम लोग के लिए कांटा बोता है उसके लिए हमें फूल बोना चाहिए। तो ऐसे आप आंसर्स लिख सकते हो। आंसर्स लिखना बहुत ईजी है। फिर आते हैं इसके 60 शब्दों में उत्तर लिखिए, जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस में से सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने हैं, 6 मार्क्स के लिए। आपको कविता में जो भी समझ आए आप वो लिख दीजिए। आपको आराम से 1-1, 2-2 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। और इस तरह आप बड़े बड़े क्वेश्चंस में थोड़ा, अगर फुल ऑन फुल मार्क्स नहीं तो कम से कम 2-3 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हैं। इसके बाद आता है आपका रैपिड रीडिंग सेक्शन। उसके लिए भी वही कंडीशन है जो मैंने आपको अभी बताया। इसमें देखिए आपको 3 क्वेश्चन दिया गया है और आपको सिर्फ 1 लिखना है। आपको बहुत अच्छी चॉइस मिली है। निम्नलिखित टिप्पणियों में से किन्हीं दो उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए। ये आप लोग को जो भी इनके बारे में पता हो वो लिख दीजिए। मेरे को लगता है मदर टेरेसा मानवता की सच्ची सेविका, इसके बारे में कोई भी लिख सकता है। मदर टेरेसा को कौन नहीं जानता है? जो आपको उनके बारे में पता है वो लिख दीजिए। मिनिमम आपको 1 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। जापान का कलकत्ता रेस्तरां, आपको जो पता है वो लिख दीजिए। रेस्टोरेंट है तो ऑब्वियसली रेस्टोरेंट में खाना मिलता होगा। कलकत्ता का रेस्टोरेंट है तो कलकत्ता की जो फेमस डिशेज है उसका नाम लिख दीजिए। जापान में स्थित है तो ये लिख दीजिए कि जापान में भारतीय संस्कृति बहुत प्रभावित है। ऐसा कुछ लिख दोगे तो आपको इसमें भी 1-2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। नहीं तो अगर आपको बहुत हार्ड पड़ता है तो आप एक काम कीजिए, जो भी 6 या 7 रैपिड रीडिंग्स है, उन 6 रैपिड रीडिंग्स के पार्ट के सार याद कर लीजिए या फिर तो समझ लीजिए।
जो आप जाके डायरेक्ट वहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है। आप देख सकते हैं ग्रामर सेक्शन में टोटल मार्क्स कितने हैं, 2 2 4, 1 5, 1 6, 2 8, 2 10 और 10, टोटल 10 मार्क्स होता है ग्रामर सेक्शन पे। मेरे हिसाब से जो ग्रामर सेक्शन के 10 मार्क्स है आप वो कहीं पे भी मत जाने दीजिए। पूरा मार्क्स आपको स्कोर करना है ग्रामर सेक्शन का। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो के रचना के अनुसार भेद पहचानिए। इसमें हम लोग को वाक्य भेद पहचानना है। वाक्य भेद 3 तरह के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य मतलब जो एकदम सिंपल सेंटेंस रहेगा, जैसे कि कैंसर सबसे भयानक रोग है, एकदम सिंपल सेंटेंस, इसको बोलते हैं सरल वाक्य। यदि तुम ये गुण प्राप्त कर सको तो संसार तुम्हें पैरों पर लाटेगा। इसका मतलब ये होता है, देखिए इसके बीच में कॉमा है और यहाँ पे बीच में कोई भी कंजक्शन नहीं है, मतलब बीच में कोई भी बिकॉज मतलब जैसा कि लेकिन, परंतु, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है, तो इसलिए ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगर आप कंफ्यूज है कि कौन सा मिश्र वाक्य है, कौन सा सरल और कौन सा संयुक्त, मतलब अगर आपने साल भर कुछ भी नहीं किया तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप तीनों का आंसर या फिर तो सरल लिख दीजिए, या फिर तो संयुक्त लिख दीजिए, या फिर तो तीनों का आंसर मिश्र वाक्य लिख दीजिए। इससे आपको कोई एक पे 1 मार्क्स ज़रूर मिलेगा और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको 1 मार्क्स तो कहीं पे भी नहीं जाएगा। सेकंड पे आता है कोष्टक की सूचना के अनुसार किन्हीं 2 वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। काल परिवर्तन करने के लिए आप कोई भी वाक्य को अपने मन से सोचिए। अपने मन से सोचने पे आपको सब इजी लगेगा, आपको कुछ हार्ड नहीं लगेगा। अपने मन से सोचिए और अपने मन से लिखिए, ताकि आपको ऐसा लगे कि जो किया आपने अपने मन से किया। इसमें भी आपको 2 मार्क्स में से 1 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे अगर आप ऐसा करोगे तो। दूसरा क्वेश्चन आता है भाववाचक संज्ञा रूप लिखिए। संज्ञा रूप को कुछ और नहीं, नाउन फॉर्म कहते हैं। नाउन फॉर्म जैसे कि सच्चा है तो हमें सच्चाई लिखनी है, चंचल है तो चंचलता लिखनी है। इसमें बस हमको ये लिखना है कि जो एक आदमी के बारे में बताया गया है कि यदु एक सच्चा आदमी था, तो हमें उसकी क्वालिटी को लिखना है। सच्चा मतलब सच्चाई, चंचल मतलब चंचलता, बस क्वालिटीज़ के बारे में लिखना है। फिर दूसरा आता है विशेषण रूप। विशेषण का मतलब होता है एडजेक्टिव, जैसे कि रसायन, ये एक संज्ञा रूप हो गया। अगर हम लोग इसका क्वालिटी लिखने जाएंगे, अगर इसको एक्सप्रेस करने जाएंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह रसायन कितना रासायनिक है। और पुराण है, पुराण है तो हम ऐसा बोलते हैं कि जैसे कि अथर्ववेद कितना पौराणिक पुराण है, ऐसा बोल सकते हैं। तो हम लोग इसका आंसर ऐसे लिखेंगे और इस पर सिर्फ 1 मार्क्स है, तो ये 2 मार्क्स भी आप कहीं ना जाने दें। फिर आता है आपका वाक्य के अर्थ, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य लिखिए। मुहावरों के अर्थ लिखने के बाद आप वाक्य लिख दीजिए। ये तो बहुत इजी है। पैरों पर लौटना, पैरों पर लौटना मतलब किसी के शरण में आना। कोई भी एक लिखिए, जो दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, और आप उसको जो भी लिख रहे हो समझ के लिखिए। बस अर्थ के, जब आपको अर्थ मालूम पड़ जाता है तो आप वाक्य आराम से फॉर्म कर सकते हो। फिर उसके हिसाब से आप वाक्य फॉर्म कर लीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को व्याकरण के नियमानुसार शुद्ध कर वाक्य लिखिए। आपको इन वाक्यों को आपको करेक्ट कर लिखना है। जो भी यहाँ पे गलत दिया रहेगा उसको करेक्ट करना है बस। और एक इतना याद रखिएगा, तीन वाक्य दिया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई भी 2 वाक्य लिखना है। मतलब एक वाक्य में केवल एक ही मिस्टेक होगी, फिर तो एक ही गलती होगी। उस एक गलती को आपको सुधारना है। ध्यान से वाक्य को पढ़िए। शनि एक राशि में करीब 2.5 साल तक रहता है। शनि, ये राइट है। एक राशि, ध्यान से देखिए। राशि, हम लोग राशि को ऐसे बोलते हैं, शी जो रहता है वो डायरेक्ट आता है। इसका मतलब ये होगा कि शी का जो मात्रा है वो ये साइड हो जाएगा, बस। ऐसे ही आप दोनों में से कोई और एक क्वेश्चन कर लीजिए। अब आता है आपका राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में आता है आपको निबंध, गद्यखंड को पढ़कर प्रश्न लिखिए। और फिर आपका आता है जो पत्र और पत्र के साथ आपको चॉइस मिलता है, ऑप्शंस मिलता है, जो है विज्ञापन तैयार कीजिए। मैं लास्ट से जाना चाहूँगा। विज्ञापन तैयार कीजिए और पत्र, इन दोनों में आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक वीक स्टूडेंट है, अगर आप एक वीक स्टूडेंट है तो आपको पत्र की जगह विज्ञापन तैयार कीजिए, ये करना चाहिए। क्योंकि आप इतना याद रखिए, आप जो भी विज्ञापन का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट, आप जो भी एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं उसको
थोड़ा अट्रैक्टिव रखिएगा। जितना वो अट्रैक्टिव होगा उसको उतना ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है और ये दो एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आप पूरे 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आप पत्र लिखने जा रहे हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ज़्यादातर तो फॉर्मल लेटर्स लिखिए, क्योंकि फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं अगर आप एक भी गलती ना करें तो। ये दो जो है निम्नलिखित गद्यखंड को ध्यान से पढ़िए और उस पर आकलन हेतु 5 प्रश्न तैयार कीजिए। इस पे जो है आप मेरे हिसाब से, और दूसरा क्या है, उपयुक्त गद्यखंड का 1/3 अपने शब्दों में। इसमें जो है आपको क्या लिखना है, या फिर तो ये आपका समरी लिख सकते हो या फिर तो इस गद्यखंड पे 5 प्रश्न तैयार करके लिख सकते हो। मेरे हिसाब से आप इसमें से ये वाला प्रश्न अगर चूज करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। इसके मार्क्स आपका कोई ले नहीं सकता, और अगर आप इसमें एक भी गलती करते हो तो आपके मार्क्स कटने की संभावना है। मेरे हिसाब से ये 5-5 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे और आप ये 5 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हो। टोटल 10 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। फिर आता है आपका निबंध लिखने के लिए। जब आप निबंध लिखते हो तो कोई भी निबंध को जब लिखते हो अपने दिल से लिखिए। निबंध में ज़्यादातर मिस्टेक्स होती है। मिस्टेक्स कौन सी होती है? वो होती है स्पेलिंग मिस्टेक्स, या लिखावट में मिस्टेक्स। ऐसी मिस्टेक्स, तो ये मिस्टेक को सिली मिस्टेक्स बोलते हैं। तो सिली मिस्टेक्स करने से अच्छा मुझे लगता है कि आपको अच्छे से पहले पढ़ना चाहिए, पहले सोचना चाहिए। निबंध के लिए आप मैक्सिमम टाइम दो। मेरे हिसाब से आप टोटल कुछ 20 से 30 मिनट आप सिर्फ निबंध को दे दो तो आपका निबंध इतना अच्छा बन जाएगा कि आपको 7 से 8 मार्क्स मिलेंगे। निबंध अगर आप अच्छा लिखते हो, निबंध को ज़्यादा बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम निबंध 5 पेज का लिखेंगे तो हमें मॉडरेटर ज़्यादा मार्क्स देगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप निबंध अगर केवल 3 मार्क्स का भी लिखते हो, केवल अगर 1.5 पेज का भी लिखते हो तो आपको 7 मार्क्स मिल सकता है, 8 मार्क्स मिल सकता है, क्योंकि निबंध में भाव ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। निबंध में आपका जो क्वांटिटी रहता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्वालिटी इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे हिसाब से इन 5 में से आपके लिए सबसे अच्छा पड़ेगा आ गया कंप्यूटर यूज़, क्योंकि आजकल हम सारे बच्चे कंप्यूटर यूज़ करना तो जानते ही है। तो कंप्यूटर के बारे में और कंप्यूटर के जो भी एडवांटेजेस है, जो भी डिसएडवांटेजेस है, वो सब तो हम लोग लिख ही सकते हैं। और हाँ, प्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको, मतलब निबंध के लिए और हर एक आंसर के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुहावरों का उपयोग करें। मुहावरों का उपयोग करने से आपका आंसर जो होता है, आपका निबंध जो होता है, आपका जो राइटिंग स्किल्स होता है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनता है। जितना वो अट्रैक्टिव होगा उसको उतना आप टीचर मार्क्स देंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको 7 से 8, यहाँ पे टोटल 15 या 20 मार्क्स जितने भी है वो आपको पूरे मिलने ही चाहिए। ऐसे अगर आपको मिल जाए तो आप हिंदी के 80 मार्क्स के पेपर में से 30 to 40 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। और अगर आप अगर एक अच्छे स्टूडेंट हो तो आपके लिए 70-75 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको मेहनत करनी चाहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।